वह जा सका, वह पढ़ सका, वह नाच सका, वह इंग्लिश नहीं बोल सका, मैं उसे नहीं बता सका, वह तुमसे मिल सका। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमें कुड सेंटेंस पढ़ना होता है। कौन सा सेंटेंस? कुड सेंटेंस, कुड सेंटेंस, ठीक है, कुड सेंटेंस। अब इसका जो रूल होगा वो क्या होगा? सबसे पहले रूल, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी काम को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यानी कि जो काम कर रहे हैं, राम जा रहा है, इसके अंदर काम क्या हो रहा है? जाने का। कौन कर रहा है? राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि वाक्य के अंदर जो काम करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के नीचे यहाँ लिखेंगे, फिर कुड लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। सिंपटम मतलब पहचान। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म, यहाँ तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हिंदी में वर्ब होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वर्ब यहाँ पर कोई होगा। उसके बाद लास्ट में क्या होगा? सका, सकी, सके, सका, सकी, सके। तो ये हमारा बन जाएगा कौन सा सेंटेंस? कुड सेंटेंस। अगर इसी के अंत में क्या हो जाए, यानी कि लास्ट में क्या हो जाए? सकता है, सकती है, सकते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में ये बनाया था, उसको बोलते हैं कैन सेंटेंस। अगर वाक्य के लास्ट में सका, सकी, सके आ जाए तो ये हो जाता है हमारा कुड सेंटेंस। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राम जा सका। तो देखिए क्या इसका बनेगा ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन राम जा सका क्या बनेगा? तो पहले काम कौन कर रहा है? राम। तो राम हमारा इंग्लिश राम होगा। उसके बाद क्या लिखना है? गुड। वर्ब क्या है? जाना, जाने की इंग्लिश गो। तो ये तो हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर ये वाक्य सिंपल नेगेटिव में चेंज हो जाए, यानी कि राम नहीं जा सका, तो फिर क्या बनेगा? राम कुड नॉट गो। सर नहीं बता सके, तो क्या बनेगा इसका? सबसे पहले सब्जेक्ट सर, कुड। अब ये नेगेटिव है ना, तो कुड की तुरंत बदल के किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बताने के लिए टेल। सर कुड नॉट टेल। मैं लिख सका, आई कुड राइट। वह जा सका, ही कुड गो। सर इंग्लिश पढ़ा सके, सर कुड टीच इंग्लिश। मैं उसे नहीं बता सका, आई कुड नॉट टेल हिम। सीता खाना बना सकी, सीता कुड कुक फूड। मैं उससे नहीं मिल सका, आई कुड नॉट मीट टू हिम। तो ये तो हमारा सिंपल अफर्मेटिव, वो सिंपल नेगेटिव है। अगर इसी वाक्य को लेके चले जाए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें हम लोग सामने से क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका कितना होता है हमारा? दो होता है, एक हमारा यस नो टाइप होता है और एक हमारा WH टाइप होता है। तो यस नो टाइप को पहले समझिए क्या होता है। यस नो टाइप वो वाक्य होता है, यानी कि वो सेंटेंस से कहते हैं जिसकी हिंदी शुरुआत क्या शब्द से हो और इंग्लिश वाले वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, उसे हम लोग कहते हैं यस नो टाइप। और WH टाइप किसे कहते हैं? जिसके अंदर WH फैमिली को प्रयोग करके क्वेश्चन पूछता है, यानी कि WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड को यूज करके जिसमें हम सामने वाले क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं WH टाइप। तो पहले हम यस नो टाइप वाला समझेंगे। यस नो टाइप, पहले यस नो टाइप, ठीक है? दो होते हैं ना, पहले यस नो टाइप देखेंगे। यस नो टाइप के लिए जो रूल होगा वो होगा, सबसे पहले लिखेंगे गुड, फिर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट उल्टा हो जाता है, गुड बाहर निकल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाएगा और सब्जेक्ट उसके स्थान पे चला जाता है। फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर। तो ये किसके लिए होगा? यस नो टाइप। कैसे पहचान रहे हैं? देखिए सेंटेंस की शुरुआत में क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हमारा यस नो टाइप है। सिंपटम, ये तो इंग्लिश वाला ना होगा, हिंदी वाला कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले क्या होगा? क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सका सकी सके, सका सकी सके। अब देखिए सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में क्या है? क्या। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश तो वर्ड होगी नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बता चुका है कि क्या की इंग्लिश वर्ड होती है। लेकिन अगर वाक्य यानी कि सेंटेंस के सबसे पहले में क्या आ जाए तो वहां पे क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं होती है, तो कुछ तो होता होगा। क्या होता है? इस वाक्य की हमारी हेल्पिंग वर्ब होगा। तो ये वाक्य हमारा गुड सेंटेंस है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? गुड होगा। तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश होगी? गुड होगी। तो एक एग्जांपल, जैसे कि क्या राम बोल सका, क्या राम बोल सका, तो क्या बनेगा इसका? सबसे पहले क्या लिखेंगे? गुड। सब्जेक्ट क्या है? राम। बोलने की इंग्लिश स्पीक, क्या बनेगा? गुड राम स्पीक। तो अब इसका आंसर क्या देंगे? आंसर या तो यस में देंगे या तो नो में देंगे। यस राम कुड स्पीक, यस राम कुड स्पीक। अगर वाक्य नेगेटिव में आंसर लेके चले जाएंगे तो क्या करेंगे? नो राम कुड नॉट
स्पीक। तो हमें तो आंसर किसी एक में तो देना होगा, दोनों में तो देते नहीं है। आंसर एक में देते हैं, यस में देंगे तो यस राम कुड स्पीक, नो में देंगे तो नो राम कुड नॉट स्पीक। क्या सीता खाना बना सकी? कुड सीता कुक फूड। तो इसका आंसर क्या होगा? यस सीता कुड कुक फूड, आइदर नो सीता कुड नॉट कुक फूड। मैं उससे मिल सका, आई कुड मीट टू हिम। क्या राधा खाना बेच सकी? कुड राधा सेल फूड। यही ना होगा। अब देखिए, अब हमारा ये तो यस नो टाइप हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं WH टाइप, यानी कि जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। तो उसका जो रूल होगा वो भी बदल जाएगा, सिंपटम भी बदल जाएगा। देखिए रूल क्या होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? QW। QW मींस क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड, यानी कि WH फैमिली को जो यहाँ पे अगर मान लीजिए कहाँ रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेयर। हिंदी वाले में कब रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हेन। उसके बगल में तुरंत हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन द लास्ट अर्नर। तो ये हमारा होगा WH स्टाइल, ठीक है। सिंपटम मींस पहचान, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और QW यानी कि क्वेश्चन वर्ड को बीच में करेगा हिंदी में, यहाँ पे क्या, क्यों, कब, कहां, किधर, कितना, कितनी, ये सब यहाँ पे होगा। उसके बाद एक वर्ब होगा और लास्ट में क्या होगा? सका, सकी, सके, सका, सकी, सके। तो अब एग्जांपल जैसे कि राम कहां जा सका। अब देखिए इसमें क्या WH फैमिली क्या है? कहां, बीच में है। सबसे पहले उसकी इंग्लिश हमको बाहर निकला है, कहां की इंग्लिश? वेयर। सब्जेक्ट गुड, सब्जेक्ट क्या है? राम, जाने की इंग्लिश गो। वेयर कुड राम गो। तो इसका आंसर क्या होगा? राम मऊ जा सका, राम कुड गो, राम कुड गो मऊ। सही है। तुम क्या ला सके? What could you bring? अब जैसे कि हम सिंपल से लेके चलते हैं, मैं लिख सका, I could write, मैं नहीं लिख सका, I could not write। क्या मैं लिख सका? What could I write? मैं क्या लिख सका? What could I write? राम इंग्लिश बोल सका, राम could speak इंग्लिश, राम इंग्लिश नहीं बोल सका, राम could not speak इंग्लिश। क्या राम इंग्लिश बोल सका? Could राम speak इंग्लिश, राम इंग्लिश कैसे बोल सका? How could राम speak इंग्लिश। तो एक सेंटेंस आपके लिए, जैसे कि सर इंग्लिश बोल सकें, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और सिंपल अफर्मेटिव, सिंपल नेगेटिव, यस नो टाइप व WH टाइप सारे में हमको कमेंट करके बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल नदमा लर्निंग इंस्टीट्यूट। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन को तो प्रेस करिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।